आज हम आपको जॉनी लीवर के कैसे सामर्थ्य बचाव सुनाने जा रहे हैं। ये सुनकर ईसाई विरोधियों ने भी प्रभु यीशु मसीह से माफी मांगी। जब आप उस प्रचार को सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। उस प्रचार को सुनने से पहले आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। आप सभी उस प्रचार को पूरा जरूर सुने। आप सभी उस प्रचार को सुन सकते हैं। यीशु ने कहा, कयामत मैं हूं। हालेलुया, कयामत मैं हूं। कहां रखा हुआ है? चलो। और वो भी हैरान, अरे अभी 4 दिन हो गए होंगे अंदर, वो उसको तो बदबू आ रही होगी। अच्छा चलो। अब उनको नहीं मालूम है कि क्या होने वाला है। सब लोग गए ऐसे देखने, ऐसे थोड़ी हो उठ के बाहर हो गए। जीसस गया, पत्थर हटाओ, हाथ उठाया, पिता से बात की, लाजर बाहर आ। लाजर बाहर आया। ये कौन कर सकता है? परमेश्वर का पुत्र और परमेश्वर यीशु परमेश्वर में से आए। जब मैं ज्योति हूं, वो कहते हैं ज्योति हूं, परमेश्वर ज्योति है। हम सभी मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है परमेश्वर ज्योति है। ये ज्योति में से आया। मैं ज्योति हूं, मैं सत्य हूं, मैं मार्ग हूं, मैं जीवन हूं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। कई लोग यीशु को नहीं जानते, जीसस को नहीं जानते। हम कहते हैं जीसस खुदा है, खुदा का बेटा खुदा, गॉड का बेटा गॉड। उन्होंने खुद कहा, चेलों ने कहा, आप अपने पिता से हमें मिलाइए। बेजार होके कंटाल के बोला, मेरे को देख लिए तो समझो पिता को देख लिए। बोल दिया, रिवील भी कर दिया उन्होंने। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए, जो यीशु को नहीं जानता है पूरी दुनिया में, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी रिलीजन का हो, कहीं का भी हो, जो नहीं जानता है वो भी जीसस की बात करता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जो नहीं जानता है, जो बाइबल नहीं जानता है, बाइबल नहीं मालूम, कुछ नहीं पता उसको, लेकिन वो वचन वो बोलता है। कब बोलता है पता है? जब मरने का टाइम आता है तब। 70 साल 75 साल एक नेचुरल मैच्योरिटी आती है। नेचुरल, हर इंसान के अंदर एक नेचुरल मैच्योरिटी, अंदर से उसकी बुद्धि में एक बढ़ावा होता है। कुछ अंदर से बहुत बड़ा इंसान बन के बात करता हो। वो जाहिल भी होगा, अनपढ़ भी होगा। मैं आपको याद दिलाता हूं, बूढ़ा से बूढ़ा हो जाने के बाद बच्चे लड़ रहे हैं, मत लड़ो बेटा, देखो नहीं मत बेटा, लड़ने से कोई फायदा नहीं बेटा, नहीं उसने मारा ना, कोई बात नहीं, अब बाबा तू बड़ा है जा, ऐसा बोल। किसी ने इधर मारा ना तेरे को, बोल भाई इधर बांट जा। लफड़ा नहीं मांगता बेटा, मैंने जिंदगी देखी बेटा, मैंने दुनिया देखी है, कभी नहीं। उसे मांगने से तेरे से छीना है ना, जानने ना, छोड़ देना, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं है। उसकी बात कोई नहीं सुनता है। ये बूढ़ा बहुत पकाता है, निकल जा। ये बूढ़ा कुछ भी बोलता है। ये सारी बातें आप देखेंगे लूक 6 शत्रु से प्रेम, लव योर एनिमीज। लूक 6:25 से लेके 32 में ये सारी बातें जो यीशु ने कहा है, कोई एक इस गाल पे मारे तो दूसरा गाल भी दे। ये कौन फॉलो किया? बैरिस्टर महात्मा गांधी, जिसने हमें आजादी दिलाई। यीशु का वचन फॉलो किया। मारना है मारो, लेकिन हमें हमारा देश छोड़ के जाओ। अंग्रेजों को भगाना मामूली बात है, यीशु का वचन फॉलो किया उन्होंने। हालेलुया। लोग ये समझते हैं महात्मा गांधी जी का, नहीं, बाइबल से लिया है उन्होंने, बाइबल से लिया है उन्होंने ये वचन। उनको कितनी मैच्योरिटी आई, वो पूरे कपड़े सब कुछ का त्याग दे दिया उन्होंने। बैरिस्टर
एक गुजराती आदमी जब कोई सीखता है, पढ़ता है, तो पूरा पैसा वसूल करता है, लेकिन वो गुजराती आदमी इतना पढ़ लिख के सब वसूल नहीं किया, अपने देश के लिए कुर्बान हो गया, कपड़े भी निकाल दिए। ये बाइबल पढ़ने के बाद उस आदमी के दिमाग में बात आई होगी, ये वचन परमेश्वर का वचन उन्होंने लिया। तो हर आदमी कहता है, जो यीशु ने कहा है वो बात एंड में कहता है, अरे जान देना यार, छोड़ देना यार, जवानी में तूने सब किया, बुढ़ापे पे क्यों, उसने दुनिया देखी है। अब कहता है तो लोग सुनते नहीं है। ये हर आदमी ये वचन, परमेश्वर का जो वचन है, यीशु ने जो कहा वो बातें क्यों करता है? इसलिए करता है कि वही क्रिएटर है, वही क्रिएटर है। क्रिएटर है तो उसके बच्चे उनकी बात बोलेंगे, उनके बच्चे बात कहेंगे। दोस्तों, एक बाप, एक गरीब बाप था, एक गरीब बाप, उसका बच्चा, मेले में जाना है उसको, मेले में जाना है, मेले में पैसा नहीं उसके पास, मेरे को बेटा मैं फिर कभी फिर, वो गरीब बच्चा बेचारा, बाप के पास पैसा नहीं है और मेले पे लेके जाना। बेटा मैं बच्चा बहुत रोने लगा, बोला ठीक है मैं तो ले चलता हूँ बेटा, मैं तुझे मेले पे ले चलता हूँ, लेकिन मैं तुझे कुछ खरीद के नहीं दे सकता हूँ बेटा, मेरे पास फिर कभी तो वहाँ पे कुछ, मैं वो खुद परेशान है कि मैं बच्चे को खरीद के दे नहीं पाऊंगा, लेकिन कुछ मांगना नहीं तो वो मेले में सब ले जाऊंगा कुछ, मैं अरे चलो 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 चलो, चला गया, बच्चे को लेके जा रहा है और बच्चा बाप का हाथ पकड़ा हुआ है, बुड्ढी का बाल खाते ना, बुड्ढी का बाल, पापा मामा बुड्ढी का बाल, बुड्ढी का बाल, मेरे बाल नोच ले भाई तू, बुड्ढी हुए मेरे पैसे नहीं बेटा, बुड्ढी का बाल नहीं बेटा, चल आगे, बुड्ढी आगे गया, गन्ने का जूस, गन्ने का आगे आगे, मिठाई, मौत का कुआ, ये दिखाओ ये दिखाओ, बेटा नहीं है मेरे पास, नहीं बेटा तू चल, तो मेले तो खाने को बोल रहा, मेले तो खाओ, मैं ये सब नहीं, चलो 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 बेटा चलो। बाप को दुख भी हो रहा था कि मैं बच्चे को दिखा नहीं पाता हूँ, ये दिला नहीं पा रहा हूँ, चॉकलेट बिस्कुट ये सब मांग रहा है, शरबत मांग रहा है, नहीं नहीं। आगे बच्चे ने देखा बड़ा सा झूला, वो झूला देख के बच्चा जो है झूले में खो गया और बाप का हाथ कब छूट गया इसको पता नहीं, झूले की तरफ निकल गया, बाप भी लगा हुआ, बच्चा आगे निकल गया झूले की तरफ, मैं झूले में बैठना चाहता हूं, पापा बाबा 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 नहीं, बाबा नहीं, बाबा बाबा रो रहा है, इतना रो रहा है, बहुत रो रहा है। फिर वो सिक्योरिटी वाले वहां के वॉलंटियर्स वगैरह होते हैं, वो देखा बच्चा, क्या हुआ क्या बेटा, मेरे बाबा, अच्छा बेटा तो बाबा ढूंढ के अभी आ जाएगा बेटा, अभी आ जाएगा, हम लोग ढूंढ लेंगे, आ जाएंगे, तेरे बाप कहीं जाएगा, अरे बेटा तू, अरे भाई गन्ने का रस, गन्ने का रस, बुड्ढी का बाल, बुड्ढी का बाल, अरे बुड्ढी का बाल बेटे, बुड्ढी का बाल तो बाबा, गन्ने का रस, चॉकलेट, मौत का कुआ, मौत का कुआ, फोटो निकालेगा, फोटो निकालेगा, बाबा बाबा। वो जो चीजें बाप से मांग रहा था ये फोकट में देने की बात कर रहे थे, वही चीजें इसको दे रहे, ये तुमको ये चाहिए, चॉकलेट चाहिए बेटा, वो बाबा, इसको सिर्फ बाबा चाहिए, सिर्फ बाबा चाहिए, वो सारी चीजें फोकट में मिल रही है लेकिन इसको बाबा चाहिए। इसी तरह दोस्तों, आपके पास सब कुछ है, सब कुछ होने के बावजूद भी एक चीज मिसिंग है, एक चीज मिसिंग है, वो है बाबा। बाबा मिसिंग है,
आप बड़ी बड़ी बातें कीजिए, आप साइंटिस्ट हैं, आप दौलतमंद हैं, आप अक्लमंद हैं, आपका दिमाग बहुत बड़ा है, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, सब कुछ है। एक दिन अकेले हो जाएंगे आप। डॉक्टर भी हाथ जोड़ लेगा, तब सब बेफिक्र रहो। क्या बोले? बात भी नहीं कर पाएंगे, एक वर्ड भी नहीं आएगा। क्या पढ़ाई करेंगे आप? ये पढ़ने से ऐसा होगा, ये पढ़ने से ऐसा होगा, ये पढ़ने से आपको ये हो जाएगा, वो पढ़ने से। पढ़ने की भी औकात नहीं होगी, खाली एक ही बात। अब क्या फायदा? कनेक्शन लगाया ही नहीं कभी, रिलेशन बनाया ही नहीं कभी। हर एक की यही हालत होती है दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, स्टडी है। मैंने जमीन से लेके आसमान तक के लोगों के साथ उठा बैठा हूं। आखिर में यही होता है, जब आपकी फुर्ती कम हो जाती है, ताकत कम हो जाती है, कुछ नहीं, जब वो याद आता है, शर्म आती है, मैं कभी गया ही नहीं, अब मैं कैसे टच करूं उसको। आपके पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज मिसिंग है, वो है बाप, पिता। वो मिसिंग है, ये मिसिंग है। कई अरबों लोग इस दुनिया में आज जितने यहां बैठे हुए तकदीर वाले हैं, जिनको बाप का पता यहां मिला है। अरबों लोग हैं जिनको बाप का पता नहीं है। बाप का पता बताने के लिए, बाप के साथ रिश्ता बनाने के लिए यीशु इस जमीन पर आए, जीसस क्राइस्ट इस जमीन पर आए, हमारे पापों के लिए मार खाए, मरे, हमारे पापों के लिए, हमारे लिए पे कर दिया, प्राइस पे कर दिया। मेरी औरत, उन दिनों जब मेरे पास काम बहुत कम था, पैसों की तकलीफ थी, फाइनेंशियली बहुत तकलीफ भी थी मुझे, और मैं अपने बच्चों को 5 स्टार होटल में खाना खाने ले जाता था, क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी 5 स्टार। बच्चे स्कूल, बड़े स्कूल था ना, बड़े स्कूल में 5 स्टार होटलों में जाते हैं। 5 स्टार होटल में बैठा खाना खाने के लिए, चलो ये बेटा, बच्चों ने फरमाइश की, चले। अब हम लोग एक एक चीज का हिसाब लगाते हैं। चिकन 1800, 2200, और वो भाजी का 1600, 1800, 3-4 हो गया। फिर वो मिठाई भी लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे। अरे बाप रे, मेरी वाइफ भी घबरा रही, 8000 तक हो जाएगा। ये बता रहा हूँ मैं, 12-13 साल पहले की बात है। 8000 रुपये हो जाए, क्या करेंगे? हाँ, बच्चे जो कोई बात नहीं यार, ऑर्डर कर दो, नो प्रॉब्लम, जो खाना खाने दो, नो प्रॉब्लम यार। लिटरली मैं बता रहा हूँ दिल से, मैं एक एक रुपये का हिसाब लगा रहा था कि इतना बिल आया होगा, इतना बिल होगा, इतना बिल होगा, उतना बिल होगा, कैसा दे दें, नो प्रॉब्लम, कार्ड से दे देंगे। लेकिन कड़की में 8-10 हज़ार रुपये बहुत होते हैं। हम लोग दोनों सोच रहे थे ऐसे, फिर बच्चे ने स्वीट डिश मंगाया, अरे और एक 1200 का फटका। चलो बेटा, दो ना मंगा लो बेटा, नो प्रॉब्लम। और अंदर से प्रॉब्लम। बाद में बोला चलो बिल प्लीज, वेटर को बोला, हम लोग टेंशन में, वाइफ भी, बिल, वेटर, बिल। अरे बाबा बिल रे बाबा। बोले सर, सॉरी सर, वो टेबल पे एक आदमी बैठे थे, उन्होंने अपना नाम बताने से इनकार किया, उन्होंने आपका बिल पे किया है। उन्होंने बोले जॉनी भाई का मैं फैन हूं। मैं उनको बताना नहीं। मैं दिल में सोचा उसको कैसे मालूम है मैं कड़का हूं, कैसे पता नहीं क्या। उन्होंने बिल पे कर दिया, मेरा बिल उसने पे किया। आज से 2000 साल पहले हम सब का बिल उसने पे किया, हम सब का बिल पे किया। हमारे सारे सभी लोगों के पापों का बिल उन्होंने पे किया। मेरे पिता के वचन पे चलो। इसलिए में कोई शब्दों की त्रुटि हुई हो तो आप कृपालु हैं, दयालु हैं, दास को बार बार क्षमा कीजिए। मैं तो आप सबके चरणों की पांव की धूल हूँ। मेरे शब्दों की त्रुटि आप जरूर क्षमा करेंगे, ऐसा मुझे आप सब पर पूरा भरोसा है।
आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, ऐसे जॉनी लीवर के प्रचार को सुनकर मसीह विरोधियों ने भी प्रभु यीशु मसीह से माफी मांगी। आपको बताना चाहते हैं, यीशु मसीह का वचन कहता है सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आपको बताना चाहते हैं, यीशु मसीह का वचन कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में खोए हुए को ढूंढने के लिए आया है और यीशु मसीह की इच्छा है हम में से कोई भी नाश न हो, परंतु हर एक व्यक्ति स्वर्ग का अधिकारी बने। और यीशु मसीह का वचन कहता है तुम जाओ और सारे जगत के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, क्योंकि देखो जगत के अंत तक सदैव में तुम्हारे साथ रहूंगा। आपको हम बताना चाहते हैं जितने ही मसीह विरोधी हैं जो कि आज प्रभु यीशु मसीह के नाम को बुरा भला कहते हैं, उन सभी की आंखें इस संसार के ईश्वरों ने अंधी कर दी है ताकि सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है उससे ना पहचान पाए। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है मार्ग सत्य जीवन हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई भी परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता है। और यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 10:10 में, क्योंकि चोर और किसी काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया है कि हम अनंत जीवन को पाए और बहुतायत के जीवन को भी प्राप्त करें। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है यीशु मसीह नहीं चाहता कोई भी ईसाई विरोधी नाश न हो, लेकिन यीशु मसीह का वचन कहता है परमेश्वर की इच्छा है कि हम में से सब बहुतायत के जीवन को प्राप्त करें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन भी कहता है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र परमेश्वर ने हमारे लिए दे दिया ताकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे वह अनंत जीवन को प्राप्त करे। आपको हम बताना चाहते हैं यीशु मसीह का वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। इसलिए आप सभी विश्वास कीजिए कि जब आप ईसाई विरोधियों के लिए प्रार्थना करोगे तो आने वाले दिनों में मसीह विरोधी भी प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करेंगे। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और यीशु मसीह का वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को जो है भी नहीं है उनको चुन लिया है ताकि जो है और घमंड करते हैं वो लज्जित कर सके। आपको बताना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह ईसाई विरोधियों से बहुत प्यार करता है और यीशु मसीह का वचन कहता है ना तो बल से ना तो शक्ति से परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। और आप सभी इस बात पर विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में ईसाई विरोधी प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करेंगे तो आप विश्वास से कमेंट में आमीन टाइप करें। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई काम कठिन नहीं है। आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपकी तरह नरक की आग से बचाया जाए और वह व्यक्ति आपकी तरह प्रभु यीशु मसीह को पहचान सके। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है हमारे परमेश्वर के लिए सब कुछ काम संभव है और हमारा परमेश्वर कुछ भी करने की शक्ति रखता है। आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपकी तरह नरक की आग से बचाया जाए और वह व्यक्ति आपकी तरह प्रभु यीशु मसीह को पहचान सके। परमेश्वर आप सभी के साथ हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे।